आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक समझेंगे ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। दूसरा समझेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम का सत्यापन। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के भी नाम से जानते हैं, इसका ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएंगी, या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे उपस्थित पिछले सभी वीडियो को आप क्रम से देख सकते हैं और सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ओम का नियम। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कई बार बताया है कि विद्युत धारा हमेशा धातुओं में ही प्रवाहित होती है, अधातुओं में प्रवाहित नहीं होती है। धातुओं में इसलिए क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ओम ये बता रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है। क्या चालक तार मतलब धातु से बना हुआ एक तार है, ठीक है, और इसके भौतिक अवस्था को हम चेंज ना करें। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ना तो इसके लंबाई को बढ़ाइए घटाइए, ना तो इसको आप टेम्परेचर दीजिए, ना तो इसको आप प्रेशर दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, जैसे वैसे ही रहने दीजिए ना। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब में कोई परिवर्तन हम न करें तो उस कंडीशन में इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसको हम आई से दिखा रहे हैं, तो इस चालक तार के दोनों सिरों के ऊपर जो विभवांतर होता है, दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है वोल्टेज, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ओम ये बता रहे थे कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन न करें, यानी उसके लंबाई में, ताप में, दाब में कोई परिवर्तन न करें, तो इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाली जो विभवांतर है ना, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के यानी आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाते आई। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। यही बता रहे थे कौन? ओम। अब इसी नियम को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए ना, कैसे आप एग्जाम में लिखिएगा। इसमें लिखा है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, इसका अर्थ यह है कि हम किसी चालक तार के भौतिक अवस्था यानी कि लंबाई, ताप, दाब में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अपरिवर्तित है, उसका भौतिक अवस्था यानी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच यानी उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है भी, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं ये क्या है। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न करें तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और अब इस बात को हम इक्वेशन के द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है कि जो विभवांतर होता है भी, यहाँ पे लिखते हैं पहले अर्थात यानी जो बात हमने बोला है उसी बात को यहाँ पे इक्वेशन के रूप में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है जो वोल्टेज होता है ना, इसमें बहने वाली करंट के धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लिखेंगे V प्रोपोर्शनल I। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे V और इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखना है बराबर, और इसके बदले में एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है जिसको हम R से दिखाते हैं, और यहाँ पे हो गया I, ठीक है। R को प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि R की वैल्यू निकाल देंगे। I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, अर्थात V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, यानी R का वैल्यू क्या मिल गया? V अपॉन I, ठीक है। तो यही है ओम का नियम। अब आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ R क्या है भाई, जहाँ R इक्वल टू प्रतिरोध, इसको हम क्या बोलेंगे? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, ठीक है। R एक प्रतिरोध है, ये एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है। और V क्या है भाई? V क्या है? विभवांतर है, यानी विभवांतर है। और I क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा है, ठीक। अब यदि आपसे कोई पूछे कि R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक,
तो आप क्या लिखेंगे, इसी फार्मूले से हम प्राप्त करेंगे आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक। आर मतलब होता है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, कि प्रतिरोध क्या है। अब आर का मात्रक हम कैसे लिखेंगे, तो ऊपर लिखना पड़ेगा भी का मात्रक और नीचे आप आई का मात्रक लिखेंगे, ठीक है। भी मतलब विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और नीचे आपको लिखना है आई का मात्रक, यानी आई मतलब करंट, करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो लिखना है एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि आर का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको हम बोलते हैं प्रति, बटे को बोलते हैं प्रति, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। या एक और नाम है इसका, इसको हम ओम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओम, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम के भी नाम से जानते हैं। और ओम को हम ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार से, इस संकेत से दिखाते हैं ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक ओम की परिभाषा लिखिए, क्या लिखिए एक ओम की परिभाषा। यदि आप एक ओम की परिभाषा को डिटेल से समझना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए और एक ओम की परिभाषा को आप ठीक से देख करके समझ के एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ ओम का नियम, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन न करें तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इसमें बहने वाली करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो बराबर का चिन्ह लग गया और इसके बदला में आर आ गया। फिर यह आर एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक हमने निकाल दिया। अब यहाँ से प्रतिरोध का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया, भी बटे आई हो गया, जिसमें आर क्या है प्रतिरोध है, भी क्या है विभवांतर है और आई क्या है विद्युत धारा है, और आर का मात्रक हमने निकाला वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का सत्यापन। आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। जब भी आपसे पूछता है कि ओम का नियम का सत्यापन दीजिए, तो आप सबसे पहले इस फिगर को जरूर बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे सबसे पहले एक बैटरी, क्या जोड़ेंगे बैटरी, और इसके बगल में एक लगाएंगे आप कुंजी, कुंजी मतलब स्विच, स्विच जिसे बटन जिसे ऑन और ऑफ करते हैं। और इसी के श्रेणी क्रम में हम लगा देंगे एक अमीटर, अमीटर जैसे यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, धन सिरा इधर है और माइनस सिरा इधर है, तो इस धन सिरे से ही हम जोड़ेंगे अमीटर के धन सिरे को और इस माइनस सिरे से ही जोड़ेंगे हम अमीटर के माइनस सिरे को। समझे कि नहीं समझे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बैटरी जोड़ा, बैटरी के इस साइड में एक कुंजी लगाया बगल में। हम कोई आवश्यकता नहीं है कि यहीं पे हम कुंजी लगाएंगे, कुंजी को कहीं लगा सकते हैं, इधर लगाइए इधर लगाइए इधर लगाइए, क्योंकि कुंजी लगाएंगे तो केवल ऑन और ऑफ करने के लिए, ओके ना। तो ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे बैटरी किया, बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद इधर कुंजी लगा दिया और इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगाया और अमीटर का जो प्लस टर्मिनल है बैटरी के प्लस टर्मिनल से हमने जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल को आगे निकाल दिया। अब जब आगे हम बढ़ें तो एक लगाए हम प्रतिरोध, क्या लगाए प्रतिरोध। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए ना, जब अमीटर आगे बढ़ा तो इस पे लगाए एक प्रतिरोध जिसको हम आर से दिखाते हैं और इसको फिर हमने नीचे ले लिया इस प्रकार से, और यहाँ पे एक हम लगा दिए धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब होता है करंट को कंट्रोल करने वाला, करंट को बढ़ाने और घटाने का काम करता है कौन, धारा नियंत्रक। समझे कि नहीं समझे। अब हम क्या करेंगे कि एक लेना है वोल्ट मीटर और प्रतिरोध के पास आपको लगा देना है समांतर क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो ये श्रेणी क्रम यानी एक ही लाइन में लगा हुआ है एक अमीटर, समझे कि नहीं, एक ही लाइन में। लेकिन वोल्ट मीटर को यहाँ पे नहीं जोड़ना है कि यहाँ पे हम जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर को हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में, यानी कि ऊपर नीचे इस प्रकार से करके, ठीक है ना। तो यानी प्रतिरोध जो भी है इसके ऊपर हम जोड़ दिए क्या चीज़, वोल्ट मीटर। और कैसे जोड़ेंगे, तो इधर वाला प्लस टर्मिनल है पहला वाला, तो पहले हम प्लस लिखेंगे इसके बाद में माइनस, ऐसा नहीं उलट कर नहीं लिखना है, ठीक है ना। पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, यानी हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है ना। तो जब आप इस फिगर को याद कर लिए, अब इसी से हम करेंगे ओम के नियम का सत्यापन ना। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है कि अब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ बनता है, एक क्या बनता है, ग्राफ। ग्राफ में आपको दिखाना पड़ेगा बना करके इस प्रकार से, जिसे मान लो इसको हम बोलते हैं वी आई ग्राफ, क्या बोलते हैं वी आई। जिसे मान लो यहाँ पे अगर आई है, आई मतलब धारा, इसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 1 एम्पियर यहाँ है, 2 एम्पियर यहाँ है, 3 एम्पियर यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। इधर के लिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है
कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारा वोल्टेज 1 वोल्ट है, कितना है 1 वोल्ट है, तो करंट हमारा 1 एम्पियर होगा। यानी हमें क्या करना है कि आप सबसे पहले वोल्टेज, इसमें आप देख लीजिए वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मापने का यंत्र होता है, और अमीटर क्या होता है, करंट मापने का यंत्र होता है ना। यानी अगर आपसे पूछता है कि वोल्टेज मापने का यंत्र यानी कि विभव मापने का यंत्र का नाम बताइए, तो आपको बताना है वोल्ट मीटर। और पूछता है कि धारा मापने का यंत्र का नाम बताइए, तो आपको बोलना है अमीटर। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाइएगा ना वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने अभी ओम के नियम में यही पढ़ा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी का हमें सिद्ध करना है, सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करना है ना। करना क्या है कि जो वोल्ट मीटर है उसके हमने कांटा को बढ़ाया। मान लो कि हम क्या कर दिए, 1 वोल्ट पे कर दिए, किसको, वोल्ट मीटर के कांटा को। तो आप इसको देखिएगा अमीटर में, ये हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट तो करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 2 वोल्ट तो करंट 2 एम्पियर। अगर वोल्टेज 3 वोल्ट कर दिए तो करंट 3 एम्पियर। अगर वोल्टेज आप 5 वोल्ट कर दिए तो करंट आपको मिलेगा 5 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 10 वोल्ट कर देते हैं वोल्टेज तो आपको 10 एम्पियर मिलेगा करंट। यानी जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं किसको, वोल्टेज को, वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर हम 1 वोल्ट बढ़ाए यहाँ पे तो 1 एम्पियर यहाँ पे मिल गया। यानी इसको मिला दो यहाँ पे, इसको मिला दो यहाँ पे, मिला यहाँ पे, ठीक है। अब यदि यहाँ पे आप 2 वोल्ट बढ़ाए तो यहाँ पे 2 एम्पियर मिलेगा, यहाँ पे कटा। अगर आप 3 वोल्ट बढ़ाए तो आपको 3 एम्पियर मिल गया, यहाँ पे कटा। अगर आप 4 वोल्ट बढ़ाए तो आपको मिलेगा क्या चीज़, 4 एम्पियर करंट। अगर आप 5 वोल्ट बढ़ाए तो आपको मिल गया 5 एम्पियर का करंट। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट मिल रहे हैं, इससे हम एक रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, रेखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट और वोल्टेज को भी आई ग्राफ पर दिखाएंगे, भी आई ग्राफ पे दिखाएंगे, तो वोल्टेज और करंट का मान एक सीधी रेखा में चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है ओम के नियम का सत्यापन कि वास्तव में आप जो नियम दिए थे ना वो आपका सही है कि गलत है। तो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता हुआ चला जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ग्राफ में। समझे कि नहीं समझे? तो यही है ओम का नियम का सत्यापन। ये जो मैंने कहानी बताया है, अभी कहानी लिख करके यहाँ पे आ रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ओम के नियम और दूसरा ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके और आपको बेहतरीन वीडियोज़ प्रतिदिन प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।